हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed on the same straight line with coordinates 0, 0 and x, 0 respectively. The block of 10 kg is moved on the same line through a distance of 6 cm towards the other block. The distance through which the block of 30 kg must be moved to keep the position of center of mass of the system unchanged is, here we have given 4 options. And here the key concept will be सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास यहाँ पे कोई भी जो बॉडी होती है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी होती है, जहाँ पे हर एक पार्टिकल का मास डिफरेंट होता है, वहाँ पे हम एक ऐसा मास कंसिडर करते हैं जहाँ पे होल जो सिस्टम है या बॉडी है उसका मास कंसंट्रेटेड होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लॉक दे रखे हैं, एक 10 kg का दे रखा है और दूसरा 30 kg का. तो सपोज ये ब्लॉक 10 kg का है एंड दिस विल बी गिवन एज ऑफ द 30 kg. नाउ यहाँ पे उनका जो कोऑर्डिनेट है ये 0, 0 पे हमारे पास दे रखा है, यानी ये ओरिजिन हमने कंसिडर कर लिया है, और दूसरे के जो कोऑर्डिनेट है वो x, 0 के बराबर है, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है. द ब्लॉक ऑफ 10 kg इज मूव्ड ऑन द सेम लाइन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर टुवर्ड द अदर ब्लॉक. यानी हमने 10 kg को इस डायरेक्शन में 6 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर दिया. तो हमसे पूछा गया कि 30 kg को हम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करें और कितने सेंटीमीटर से, ताकि जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो अनचेंज रहे. तो इसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन दी सेंटर ऑफ मास. क्योंकि हम यहाँ पर केवल x कोऑर्डिनेट की बात करें, सो वी विल राइट हियर डेल x सेंटर ऑफ मास, यानी जो सेंटर ऑफ मास हमारे पास x के अलोंग चेंज हुआ होगा दैट विल बी रिटन एज m1 इंटू जो हमारे पास पहला मास है इंटू इसकी पोजीशन में जितना चेंज आया दैट इज डेल x1 प्लस m2 इंटू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सेकंड मास डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, यानी अगर हमने इसको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर से शिफ्ट किया तो उससे पहले और बाद में दोनों ही कंडीशन में जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी वो सेम होगी. सो वी कैन से हियर जो चेंज इन सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 0. m1 हमारे पास 10 kg के बराबर दे रखा है, डेल x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि पहले इसकी पोजीशन 0, 0 पे थी. अब हमने 6 सेंटीमीटर से इसको शिफ्ट कर दिया, यानी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द 10 kg मास विल बी 6 प्लस m2 की जो वैल्यू है दैट विल बी 30 इंटू जो डेल x2 है इसको हम यहाँ पे सेम अभी रखेंगे, क्योंकि हमें यही बताना है कि जो हमने 30 kg का ब्लॉक है उसको किस डायरेक्शन में और कितने सेंटीमीटर से शिफ्ट किया है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 10 प्लस 30 40 के बराबर. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, सो इट विल बी 0 एंड इट विल बिकम 60 प्लस 30 इंटू डेल x2 इक्वल 0. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बी डेल x2 इक्वल्स -60 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज -2 सेंटीमीटर के बराबर. दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द 30 kg ब्लॉक. और माइनस साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हम जो ब्लॉक है उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं. अगर यही वैल्यू पॉजिटिव होती तो इसका मतलब हम इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करते. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द 10 kg ब्लॉक. हम यहाँ पे 30 kg के ब्लॉक को अगर 10 kg ब्लॉक की ओर 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास जो पूरा सिस्टम होगा इसका सेंटर ऑफ मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.